दोस्तों सच क्या है? सच को समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जिस व्यक्ति के अंतिम समय चल रहा हो वह हमेशा सच ही बोलेगा। यानी कि एक ऐसा सच जिस सच को सुनने के लिए कोर्ट के जज जो होते हैं वो भी सुनने के लिए बेताब होते हैं, और उस व्यक्ति द्वारा हर बात को सच ही माना जाता है जिस व्यक्ति का अंतिम वक्त चल रहा हो। दोस्तों उस व्यक्ति की उन बातों का एक एक शब्द बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। दोस्तों एक लड़की जो कि बिल्कुल मौत के मुंह के पास जाकर बोलती है अपनी भाभी से कि उसकी जो मृत्यु जो होगी या मौत जो होगी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसका पति है। आखिर उसके पति ने उसके साथ क्या किया है जिसकी वजह से वह शादी के मात्र 4 दिन बाद इतनी ज़्यादा गंभीर घायल हो गई और उसके 7 दिन बाद ही उसकी जीवन लीला समाप्त होने जा रही है। दोस्तों आखिर क्या था ये मामला? क्यों वह लड़की अपनी भाभी के सामने ऐसी कस्में और ऐसी दलीलें दे रही हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों आपसे प्यारी सी गुजारिश, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें, एक अहम जानकारी से आप चूक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये प्रसिद्ध जिला जिसका नाम होता है हमीरपुर। हमीरपुर में एक गांव होता है, उस गांव से विजय आमरे की शादी होने वाली है। हमीरपुर से करीब 86 किलोमीटर दूर एक नया जिला पड़ता है जिसका नाम है जालौन। जालौन के उस गांव में विजय आमरे की बारात जा रही होती है। दोस्तों विजय आमरे जो कि एक खुद अपने आप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिसकी उम्र करीब 35 साल होती है। दोस्तों यहाँ पर वह जाता है और बस अपनी शादी में जुटा हुआ होता है। वहाँ पर उसकी दुल्हन आती है आरती आमरे। आरती आमरे की शादी जब होती है, पति पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौटता है और दोस्तों खुशियों का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर उस व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 35 साल है, उसकी पत्नी होती है जो आरती। आरती की उम्र भी करीब 35 साल के लगभग रही होगी। दोस्तों यहाँ जहाँ उस शादी में आरती आमरे के जो भाई है उसने उस बहन की शादी में वो सब कुछ किया है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वह बिना माँ बाप की लड़की है और यहाँ उसके भाई और भाभी के पास ही पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस लड़की की शादी ऐसे करे बड़ी ही धूमधाम से। और दोस्तों यहाँ पर वे भाई और भाभी इस उम्मीद पर बड़े खूबसूरत तरीके से उतरते हैं और वो हर जो दान दहेज है सब कुछ उस लड़की को देते हैं और उसको उसके माता पिता की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। आरती अब जब ससुराल में आ जाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि उसको पति भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिला है। उसके भाई ने हर प्रकार के दान दहेज यानी कि उसकी उम्मीद से फालतू करके दिया है, यानी कि हर तरीके से वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों अब वह रात आती है जिसको सुहागरात कहते हैं। सुहागरात में अब जो आरती है वह सुहागरात की स्टेज पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विजय आमरे जो कि दूल्हा है उनको आने में थोड़ा समय लग रहा होता है। दरअसल वह जो पति है विजय, वह अपने दोस्तों के साथ कुछ गुफ्तगू करने में जुटा हुआ है। वह उनसे बातचीत कर रहा होता है, वहाँ दोस्तों की सलाह पर कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ खरीद कर लाता है। दोस्तों उन दवाओं को लेने के बाद वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और बस वहाँ की सिटकनी बंद करते हुए अपनी पत्नी यानी कि आरती के साथ अब जो सुहागरात की स्टेज पर अपना प्रोग्राम बना रहा होता है। दोस्तों उसी बात के चलते अब यहाँ पर जैसे ही दोनों शरीर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में भरे हुए हैं, बस अब तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया में शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाते हैं। दोस्तों जहाँ एक और विजय ने शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा रखी है वह तो रुकता नहीं, अब यहाँ पर वह लगातार इस प्रकार का काम कर रहा है। वह प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध बना रहा होता है जिसकी वजह से वह आरती बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, परेशान होती है। वह कहती है, अपने पति को रोकती है कि विजय तुम कर क्या रहे हो, लेकिन विजय यहाँ पर अपनी पत्नी आरती के ऊपर हाथ उठा बैठता है और वह उसको पीटता भी है उसी रात को और उससे कहता है कि चुपचाप मैं जैसा कहूँ ऐसा काम करते रहो। और दोस्तों यहाँ पर वह व्यक्ति इनकी विजय पूरी रात नहीं रुकता है, लेकिन दोस्तों इस पूरे संबंध बनाने की प्रक्रिया में उस लड़की आरती की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोस्तों अब यह तो पहली रात थी, शायद आरती ने सोचा होगा कि हाँ भाई हर कोई अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, पहली रात है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे दूसरी रात आती है, दूसरी रात को भी इसी प्रकार का कांड होता है। दोस्तों यहाँ पर आरती जब अपने पति विजय को मना करती है तो वह विजय उस आरती को बेल्टों से मारता है।
दोस्तों वह यहाँ पर भी नहीं रुकता है और आज भी करीब पूरी रात उस आरती को इसी प्रकार से प्रताड़ित करता है। दोस्तों अब आती है तीसरी रात, यानी कि तीसरे दिन की रात को भी विजय इसी प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देने लगता है। दोस्तों तीसरी रात वह जो लड़की यानी कि आरती है, आरती अब 2 बार तो उठकर भागती है जब उसको उल्टियां होने लगती हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान है, दुखी है कि वह क्या करे। दोस्तों यहाँ पर विजय जो कि इस प्रकार का कांड कर रहा था, उसको बिल्कुल भी जरा भी ऐसा महसूस नहीं था कि यानी कि वह अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, यानी कि उसके पास ऐसी कोई बात नहीं थी। वह तो बस अपने आप को साबित करने में जुटा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जब चौथे दिन वह जो आरती है वह अपनी जेठानी से कहती है कि जेठानी जी उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि वो बहुत ही दुखी और परेशान है। क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता है उसको मालूम नहीं, लेकिन आप उसकी मदद करो। दोस्तों यहाँ पर वह जो जेठानी है आरती की, वह अब एक सूझबूझ का तरीका अपनाती है और वह आरती के घर पर उसके भाई और भाभी के पास फ़ोन कर देती है। और दोस्तों वह फ़ोन करके बताती है कि आपकी जो बहन है आरती के साथ बहुत ही मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए और इस लड़की को एक अच्छे डॉक्टर से दिखा लीजिए। दोस्तों यहाँ भाई और भाभी आरती के भागे हुए आते हैं और बस जहाँ एक भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता है, वो फटाक से आता है और अपनी बहन को लेकर जाता है कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को भर्ती कराता है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उस लड़की का इलाज करने में जुट जाती है। दोस्तों जैसे ही उस लड़की के शरीर का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते हैं। दोस्तों अभी तो उसकी शादी के मात्र 4 दिन बीते थे, उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी थी, यानी कि खूबसूरत दिखने वाली वह आरती आज उस आईसीयू में भर्ती है और बस अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। दोस्तों यहाँ डॉक्टर्स बता दें कि शायद इस लड़की के साथ किसी ने गैंग रेप किया है, यानी कि अब इस बात को सुनकर जो वह आरती और आरती का भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से दंग रह जाता है और वह आरती की जो ससुराल है उसमें चिल्ला पड़ता है, उनसे पूछ बैठता है कि यार तुमने आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आरती है उसकी हालत दिन रोज़ बिगड़ती हुई जा रही है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन दोस्तों 5वें दिन वह अपनी भाभी से बताती है अपनी सारी बात और उन बातों के बीच में वह राज भी खोलती है कि कैसे उसके पति विजय ने उसके साथ वह घिनौना कृत्य किया, जिस कृत्य की वजह से आज उसकी हालत खराब हो रही है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की आरती अपनी सारी सच्चाई बयां कर देती है और दोस्तों उस सारी सच्चाई को सुनकर आरती की भाभी भी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। और दोस्तों 13 फरवरी के दिन यानी कि करीब 3:30 बजे उस लड़की आरती ने अंतिम सांस ली। और दोस्तों इसी प्रकार से हाथों में लगी हुई मेहंदी को लेकर वह लड़की शादी के मात्र 7 दिन बाद दुनिया से विदा हो गई। दोस्तों जैसे ही ये खबर उसके भाई को पता चली, उसकी आंखों में लगातार आंसू थे और वह रो रहा था और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था आखिर उस लड़की का क्या दोष था, किस वजह से वह लड़की इस प्रकार से दुखी और परेशान और प्रताड़ित की गई। दोस्तों अब वह जो भाई है यानी कि आरती का जो भाई है वह अब पुलिस के पास जाता है और उस पूरी रिपोर्ट को दर्ज करवाता है। अब उस लड़की का पोस्टमार्टम भी होता है और दोस्तों पोस्टमार्टम में वाकई में ये चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि इस लड़की के जो आंतरिक अंग हैं वह बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। दोस्तों उसकी हालत ऐसी है जैसे उस लड़की के साथ कई लोगों ने रेप किया हो, लेकिन वह लड़की जो कि रो रो कर अपनी सारी सच्चाई बयां करती थी, उस लड़की ने अपनी भाभी के सामने उसने कहा था कि उसके पति ने उसके साथ शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाकर इस प्रकार के शारीरिक संबंध बनाए हैं। दोस्तों अब पुलिस उस लड़के विजय उमरे को गिरफ्तार कर लाती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल किया और फिर रात को वह अपनी पत्नी के पास गया, जिसकी वजह से इतना भयंकर काम हुआ। लेकिन उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा कि वह तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ साबित करने में जुटा हुआ था। दोस्तों यहाँ वह जो लड़का यानी कि जो एक भाई जो अपनी बहन की इतनी बढ़िया खूबसूरती से शादी निपटाता है, लेकिन उसका इतना दर्दनाक अंत होता है मात्र 7 दिनों बाद। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों क्या ये शक्तिवर्धक दवाइयाँ जो कि आजकल बाजार में मौजूद हैं, क्या दोस्तों इन दवाइयों पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? क्या फिर उस आदमी जैसे कि वह आदमी जिसकी मानसिकता में वह एक हवस का पुजारी बन बैठा था और उसने अपनी पत्नी का दुख दर्द ही नहीं समझा, आखिर उस आदमी के साथ क्या होना चाहिए? दोस्तों
आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम लोग आपको दुखी या परेशान करें, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आप लोग आदमी हो तो दूसरे व्यक्ति को भी आदमी समझें, इंसान समझें और उसके साथ वही कृत्य करें जिन कृत्यों को आप खुद सहन कर सकते हो। दोस्तों, किसी को बेवजह इतनी बुरी तरह से परेशान या प्रताड़ित ना करें। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।